नमस्कार दोस्तों, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा के बारे में कोई जानकारी है? कुछ पता है कि उनकी सैलरी क्या है, उनको कितना पैसा मिलता है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से होती है? क्योंकि हर कोई जानने की कोशिश करता है कि देखिए हमारे देश में जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनकी सैलरी क्या है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का पहली बार सार्वजनिक ब्यौरा जो है वो सामने आया है। खबरों की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों की संपत्तियों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि जनता का विश्वास जो है वो कोर्ट पर, जुडिशरी पर बना रहे। हालांकि वेबसाइट पर 33 में से केवल 21 जजों की जानकारी ही देखी जा सकती है। बाकी जजों का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट 1 अप्रैल 2025 को निर्णय लिया है कि कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाएगा। कोर्ट को पहले से मिली जजों की डिटेल्स अपलोड की जा रही है, बाकी जजों की जानकारी मिलने पर भी अपलोड किया जाएगा। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने के बाद जो विवाद हुआ था उसके बाद ऐसा फैसला लिया गया ताकि जजों की संपत्ति के बारे में आम लोगों को भी पता हो। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को दोस्तों आप सभी को पता है आग लगी थी। फायर सर्विस टीम वहां पर आज जले नोटों का जो पूरा बंडल, जो एक बहुत बड़ी तादाद में नोट जो है वो मिला था। तो आप सभी को बता दूं कि ये जैसे ही खबर सामने आई तो फिर जुडिशरी सिस्टम पर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अब तमाम जो जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त है, जस्टिस के तौर पर, उनकी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की संपत्ति के ब्यौरा के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी कि सीनियर जो जज हैं हमारे देश के, उनकी संपत्ति क्या है। और इस वक्त सबसे सीनियर जजों के लिस्ट में टॉप पर आते हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस वक्त मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। तो उनकी संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो उनके पास जो है 3 फ्लैट है। एफडी और बैंक मतलब कुल मिलाकर बात की जाए तो 55.75 लाख रुपए है। पीपीएफ और जीपीएफ की अगर बात की जाए तो 2.83 करोड़ रुपए है और शेयर जो है 14,000। सोना चांदी की बात की जाए तो 250 ग्राम सोना है और 5 किलो चांदी है। और गाड़ी का मॉडल की बात की जाए तो जो सीजीआई खन्ना है उनके पास मारुति स्विफ्ट डिज़ायर 2015 मॉडल है। वहीं जस्टिस अभय एस ओका की बात की जाए तो उनके पास 1 फ्लैट है। कृषि भूमि में ठाणे में उनकी ज़मीन है। पीपीएफ की बात की जाए तो 92.35 लाख है। शेयर की बात की जाए तो 5.77 लाख रुपए। एफडी की बात की जाए तो 21.76 लाख रुपए। बैंक में जो खाते में जमा है वो करीब 9.10 लाख रुपए है। बीमा 1 लाख की है। सोना 200 ग्राम है। मारुति बलेनो जो है वो कार है उनके पास। म्यूचुअल फंड में 8.20 लाख रुपए जमा है। जस्टिस वी.आर. गवई जो होने वाले चीफ जस्टिस है 14 तारीख को जो अपना शपथ ग्रहण करेंगे, उनकी बात की जाए तो उनके पास 5 फ्लैट है। बैंक में करीब 1.25 लाख रुपए है। पीपीएफ और जीपीएफ की बात की जाए तो 20.15 लाख है। शेयर बाज़ार में जो स्टॉक्स है वो 32,315 रुपये के। कृषि भूमि की बात की जाए तो केलापुर, कोटाल, नागपुर में उनके पास किसानों खेती के लिए ज़मीन है। चल संपत्ति 25,859 रुपये है। नगद उनके पास 61,320 है। अग्रिम राशि की बात की जाए तो 5.48 लाख रुपए है। कर्ज उनके पास 1.31 करोड़ रुपए का है। पत्नी के पास सोना 750 ग्राम है। चल संपत्ति 29.7 लाख रुपए है। जस्टिस सूर्यकांत की बात की जाए तो उनके पास 2 फ्लैट है। एफडी में 6 करोड़ के करीब एफडी है। जीपीएफ की बात की जाए तो 3.74 करोड़ रुपए है। सोना 100 ग्राम है। 3 घड़ियाँ हैं। आवासीय प्रॉपर्टी 4 शहरों में है। कृषि भूमि पंचकुला में है। एफडी पत्नी के पास है। सोना 1 किलो, चांदी 6 किलो है इनके पास। जस्टिस विक्रम नाथ की बात की जाए तो 2 फ्लैट है। 1 पैतृक बंगला है। कृषि भूमि की बात की जाए
तो 20 बीघा जो है पैतृक ज़मीन है। निवेश 3.25 करोड़ है। सोना चांदी की बात की जाए तो 1 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी। पत्नी के पास 1.5 करोड़ रुपए है निवेश किए हुए, और कार इनके पास है वॉक्सवैगन पोलो। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर इस वक्त अपलोड किया हुआ है, जो मैंने आपको जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को भी अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को सौंपी गई भूमिका, राज्य सरकार और भारत संघ से मिलने वाले इनपुट और कॉलेजियम के विचार शामिल है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि जनता की जानकारी और जागरूकता उनको मिल सके। 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक की हाई कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के प्रस्तावों को भी अपलोड किया है। इसमें जज का नाम, हाई कोर्ट, सोर्स, सर्विस से या बार से, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश की तारीख, नोटिफिकेशन की तारीख, नियुक्ति की तारीख, स्पेशल कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक महिला जैसी तमाम चीज़ें वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इस जानकारी में ये भी बताया गया है कि क्या उम्मीदवारों की किसी मौजूदा या रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज से जुड़ा तो नहीं। इसके मुताबिक कॉलेजियम में 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 के बीच 303 नामों पर विचार किया और 170 की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। तो इस तरीके की बातें जो है दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में की गई है। और सबसे ख़ास बात यह है कि CGI खन्ना के कार्यकाल के दौरान ऐसा फैसला लिया गया है। CGI खन्ना रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस तरीके के फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ली गई है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जिससे कि तमाम चीज़ों में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पूरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दोस्तों की गई है। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।